ऑनलाइन कक्षा में आज हम बिहारी के श्रृंगार वर्णन के विषय में पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने भक्ति और नीति से संबंधित दोहों का अध्ययन किया था। आज हम श्रृंगार से संबंधित वर्णन पढ़ेंगे। 9 रसों में श्रृंगार को ही महत्वपूर्ण रस माना गया है और इसी कारण इसे रसराज कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में श्रृंगार के स्थायी भाव में रति अथवा प्रेम का क्षेत्र अति व्यापक है। हृदय की जितनी प्रवृत्तियों का इससे संबंध है, उतनी भावनाओं का किसी अन्य स्थायी भाव से नहीं है। संसार के कवियों को जितना इस भाव ने लुभाया है, उतना किसी अन्य भाव ने नहीं। अखिल विश्व में व्याप्त प्रेम की इस अविच्छिन्न बहती हुई धारा का उद्घाटन ही प्रायः कवियों का लक्ष्य रहा है। महाकवि बेली ने कहा है, पोएट्स आर ऑल हु लव, हु फील ग्रेट ट्रूथ्स एंड टेल देम, एंड द ट्रूथ ऑफ ट्रूथ इज लव। अर्थात वे सब कवि हैं जो प्रेम करते हैं और महान सत्यों की अनुभूति तथा प्रतिपादन करते हैं, और यही परम सत्य प्रेम है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, जैसे पति पत्नी, गुरु शिष्य, भाई बहन इत्यादि। श्रृंगार रस के इस स्थायी भाव के क्षेत्र की व्यापकता उसे रसराज बनाने के लिए काफ़ी है। श्रृंगार सामान्यतः 2 रूपों में प्रस्तुत किया गया है, एक संयोग पक्ष तथा दूसरा वियोग पक्ष। वियोग पक्ष को कवियों ने बड़े सामर्थ्य से कहने का प्रयास किया है। उस पर हर एक पारंपरिक कृतिकार का मन झूमता है। यहाँ तक कि कुछ आलोचकों ने यह कहकर वियोग को अधिक महत्व दिया है कि वियोग में प्रेम का संचय होता है और संयोग में क्षरण। परंतु इस कथन में सत्यता नहीं है, क्योंकि वियोग चाहे परक्रिया का हो अथवा स्वक्रिया का, वह संयोग के बाद ही होगा, क्योंकि बिना संयोग के वियोग की स्थिति का उत्पन्न होना कठिन है, और यदि वह उत्पन्न भी हो जाए तो वह तीव्रता नहीं रहेगी जो संयोग के मर्म स्पर्श के पश्चात होने वाले वियोग में होती है। बिहारी ने श्रृंगार का वर्णन बहुत अच्छी तरह किया है। श्रृंगार में भी संयोग का वर्णन अधिक अच्छी तरह किया है। बिहारी ने संयोग श्रृंगार के ऐसे अद्भुत और विदग्ध वर्णन किए हैं जिन्हें पढ़कर पाठक को विशिष्ट आनंद की अनुभूति होती है। संयोग श्रृंगार का प्रधान आलंबन नारी है। उसके अंग प्रत्यंग, उसकी शारीरिक चेष्टाएं तथा मानसिक चेष्टाएं उसे उद्दीप्त कर रसोद्रेक के लिए पुष्ट करती है। संयोग में बिहारी ने यह भी बताया है कि प्रिय को प्रेमी से ही नहीं, वरन प्रेमी के चीज़ों से भी प्रेम है। जैसे उड़ती गुड़ी लखी लाल की, अंगना अंगना माह, बौरी लौ दौरी फिरत, छुअत छबीली छाँ। प्रेम की कीड़ा का रूप देने के लिए नायक नायिका चोर मिचोनी खेल रहे हैं। उस समय नायिका नायक का आलिंगन किस प्रकार लेती है? दो चोर मिचिहनी खेलऊ न खेली अगात, दूरत हिये लपटाए के, छुअत हिये लपटाए। नायक सोने का बहाना करता है, नायिका वहाँ आती है एवं नायक को सोया हुआ जानती है, परंतु उसे इसका पता तब लगता है जब नायक उसे आलिंगन पाश में बांध लेता है। मुख उघारी प्यू लखी रहत रहो न को मिसल सैन, फरके होठ उठे पुलक गए उघरी जुरनैन। संयोग में नायिकाएं यश अपयश और लोकमत की चिंता नहीं करती और बेझिझक एवं मुक्त होती है। अटारी पर खड़ी एक नायिका की संयोग क्रीड़ा का उदाहरण। छिनकु चलती ठटुकती छिनकु, भुज प्रीतम गल डारी, चढ़ी अटारी देखती घटा, बिज्जू छटासी नारे। स्व किया मुग्धों से परकिया मुग्धों के संयोग वर्णन में रसज्ञ कवि बिहारी का मन अधिक रमा है, क्योंकि उनमें उत्कंठा अपरिमित होती है। अतः फिर स्वकीय नायिका प्रिय के अपराध को लाक्षणिकता शब्दावली से ही प्रकट करती है।
पलन पीक अंजनु अधर, धरे महावरु भाल, आज मिले सुभली करी, भले बने हो लाल। श्रृंगार रस के शास्त्रीय रूप को आधार बनाकर यदि संयोग का विश्लेषण किया जाए तो भी बिहारी उसमें पूर्ण सफल कृतिकार उतरते हैं। श्रृंगार के संयोग पक्ष के मूलभूत शास्त्रीय तत्वों में आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव आ जाते हैं। उद्दीपन विभाव की समस्त स्थितियों के मूल में प्रेम, क्रीड़ा, ऋतु वर्णन, मद्यपान और नायक नायिकाओं की आंगिक चेष्टाएं आ जाती है। इन प्रेम जन्य चेष्टाओं को कवि ने दर्शन, श्रवण, संभाषण और स्पर्श आदि के माध्यम से स्पष्ट किया है। यहाँ तक कि रति के स्थायी भाव के चरम रूप सूरत और सुरतांत के चित्र भी बिहारी ने अत्यंत कुशलता से उकेरे हैं। जैसे जजो उजक झांपति बदनु, झुकही झुकति बिहसी सतराय, तत्यो गुलाल मुठी जुटी, झजकावत प्यो जाए। यहाँ नायक का गुलाल डालने के लिए झूठे ही मुट्ठियाँ बांधना और नायिका को तंग करना उद्दीपन भंगिमा है। ऐसे नायक के कंकरीले रास्ते पर चलने पर नायिका का सीसी करना का कितना सुंदर उदाहरण संयोग श्रृंगार का है। नाक चढ़े सी भी करे, जिते छबीलो छेल, फिरी फिरी भूली बहे, गहे प्यो कंकरील गैर। नायक नायिका की वेणी गूंथ रहा है। स्पर्श मिलने से, स्नान करने के बाद उसके स्वेद से केश पुनः गीले हो जाते हैं। रहो गुही बेनी लखे, गुहिबे के तो नार, लागे नीर चुनाए जे, बीच सुकाए बार। यहाँ कवि ने नायिका का सात्विक स्पष्ट किया है। ऐसे ही एक उदाहरण, डिगत पान डिगुलात गिरी, लखी सब ब्रज बहेल, कंपी किशोरी दरस के खरे लजाने लाल। अर्थात कृष्ण अंगुली पर गोवर्धन उठाए हुए थे, इतने में राधा दिखी, उन्हें सात्विक कंप हो आया, हाथ हिला, पहाड़ हिला और सारा ब्रज दुखी हो गया। कृष्ण मारे लाज के पने पानी हो गए। बिहारी ने संयोग श्रृंगार की कुछ सूरती मूलक मुद्राओं का भी वर्णन किया है। जैसे चमक तमक हासी ससक मसक झपट लपटानी, एज ही रति सो रति मुक्ति और मुक्ति अति हानि। परम आनंद देने वाली रति मुक्ति वही है जिसमें उक्त लक्षणों सूरती के कुछ वर्णन। सकुची सूरत आरंभ ही, बिछुरी लाज लजाई, ढरकी ढार डुर डिग भई, डीठ डिठाई आए। नायिका से रति करने के लिए नायक ने दीपक को बुझा दिया, पर नायिका की देह द्युति से अंधेरा न मिटा, लाज दूर न हुई और वह और लजाकर नायक से निपट गई। दीप उजेरे हूँ पति ही, हरत वसन ऋतिकाच, रही लपटी छवि की छटकू, नेक छुटी न लाज। इस तरह हम कह सकते हैं कि बिहारी का संयोग श्रृंगार पूर्ण सफलता की कसौटी पर खरा उतरता है। वियोग श्रृंगार, बिहारी हिंदी जगत में श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कलाकार है, इस पर दो मत नहीं हो सकते हैं। इनकी तीक्ष्ण दृष्टि से मानव जीवन की सर्वप्रथम वृत्ति प्रेम के अंतरतम में पैंठ कर जिस प्रकार उसके कोने कोने अणु अणु को आलोकित किया है, उसी तरह प्रेम के आधारभूत सौंदर्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म संकेत को, उसकी क्षण क्षण में परिवर्तनमान छटा को भी निहारा है और पुरुष के ऐसे सर्वांग पूर्ण चित्रण खींचे जैसे शायद ही अन्यत्र मिले। श्रृंगार के दोनों संयोग और वियोग बिहारी की प्रत्युत्पन्न प्रतिभा के स्पर्श से सम्यक प्रतिभा सिद्ध हुए हैं। वियोग में तो बिहारी की सर्वतोमुखी श्रृंगार भावना की सुब्बरी विशेष रूप से निखर आई है। वास्तव में श्रृंगार को रसराज का पद देने का श्रेय वियोग श्रृंगार को ही है। यही कारण है कि सभी कलाकारों ने संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया है। हम देखते हैं कि हृदय वीणा की कितनी मधुरतम तान वियोग में छिड़ती है, उतनी संयोग के मधुर क्षणों में नहीं। वियोग पक्ष के चित्र खींचने से पूर्व बिहारी प्रारंभ में नायिका को
नायिका के रूप में यूँ अंकित करते हैं कि ललन चलन सुनि चुप रही, बोले आज न ईठी, राख्यो गही गाढ़े गरे, मनो गलगली दीठी। नायिका के सिर पर वियोग का पहाड़ टूटने लगा, प्राणों पर आफत आने लगी। शैतान की आंत की तरह लंबी वियोग की रातें काटे नहीं कटती, मन किसी भी काम में नहीं लगता। मन बहलाव का साधन अपनाने पर भी बेचैनी का चित्र बिहारी ने यूँ खींचा है कि याते वहाँ वहाँते यहाँ, नेको धरती न धीर, निसिदिन ठाड़ी सी फिरती, बाढ़ी गाड़ी पीर। वियोग जलाने वाली अग्नि होती है, अतः वियोग की आग में जलने के कारण नायिका की स्थिति ऐसी हो गई है। करके मीड़े कुसुम लो, गई विरह कुमिलाए, सदा समीपन सखी हूँ, मीठी पिछाने जाए। विरह के कारण नायिका इतनी क्षीण हो गई है कि मृत्यु को भी चश्मा लगाने पर भी नहीं दिखाई देता है। करी विरह ऐसी तऊ, गेल न छाड़त नीचू, दीने हूँ चश्मा चखने, चाहे लहे न मीचू। बिरहणी का हृदय पिघल पिघल कर आँखों से बह रहा है। तचो आँच अब विरह की, रहो प्रेम रस भीजी, नैनन के मग जल बहे, यो पसीजी पसीजी। वियोग पक्ष का अंतिम चित्र खींचते हुए बिहारी कहते हैं, कहे जो वचन वियोगिनी, विरह विकल बिल्लाए, किए न को असुमा सहित, सुवती बोल सुनाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वियोग की अंतिम दशा मृत्यु है, किंतु किसी भी साहित्यकार ने मृत्यु का चित्र नहीं खींचा है। कवियों ने अधिक से अधिक मरणासन अवस्था तक ही वियोगिनों को पहुंचाया है, उसके आगे नहीं। बिहारी एक ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने वास्तविक मृत्यु तक का चित्र खींचा है, जो हिंदी साहित्य में एक सर्वथा नवीन उद्भावना है।